कि यह जंगल बना कैसे, यह जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेजन जंगल जिस तरीके से बना है, उसने लगभग आधी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। अभी हाल ही में कुछ स्टडी से पता चला है कि डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए और ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इन ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ, जो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था। और इसके बाद क्रीटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसने धरती के पूरे रुख को ही बदल दिया। इस दौरान पृथ्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75 पर जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। यह मास एक्सटिंक्शन मुख्यतः दो कारणों से हुआ, जिसने डायनासोर जैसे भयानक जानवरों का नामो निशानी मिटा दिया। सबसे पहले लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर साइज जितना विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराया, और इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कुछ ही टाइम बाद कई किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस एस्टेरॉयड की टक्कर में समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस टक्कर के कारण निकली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आसमान में फैल गई, जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस महाप्रलय की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरह से नष्ट हो गए। अब कुछ महीनों के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए, और प्रकाश की किरणें एक बार फिर से धरती पर पहुंचने लगी। इस मास एक्सटेंशन के बाद चूहे की तरह दिखने वाले मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद मेमल से बंदर और बंदरों से इंसानों का रूप लिया। यह एस्ट्राइड यानी उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर यह उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर कभी खत्म ही नहीं होते, और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता। और यह एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड ही वह कारण है जिसकी वजह से अमेजन जंगल इतना ज्यादा घना है, जहां पर कई अनेकों जीव रहते हैं। दरअसल आज जिस जगह पर अमेजन जंगल है, वहां पर डायनासोर के समय बहुत ही लंबे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर की प्रजाति में कई शाकाहारी डायनासोर भी होते थे, जो कि इन पेड़ों को बढ़ने का मौका कभी नहीं देते थे, क्योंकि वह इन पेड़ों को बढ़ने से पहले ही खा जाया करते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अब इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो यह उल्कापिंड था वो बिल्कुल ठीक अमेजन जंगल के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से उस टाइम में यह जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यहां पर कोई भी जीव नहीं बचा। साथ ही यह जगह पूरी तरह से रेडिएशन से भर गई। सोल का पिंड का तापमान इतना अधिक था कि इसने सभी हरे भरे पेड़ पौधों को जला दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहां की स्थिति शांत हुई और यहां पर जीवन फिर से पनपने लगा। पेड़ पौधे उगना फिर से शुरू हुए, लेकिन अब की बार पेड़ पौधों को खाने वाला कोई जीव मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे बड़ी तेजी से बढ़ गए। यहां पर कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जंगल की जगह को बर्बाद कर दिया था, उसी ने इन पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की, क्योंकि इस उल्का पिंड के गिरने की वजह से यहां की जमीन बहुत ही ज्यादा नर्म और फर्टिलाइज हो गई थी। यह जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो दुनिया के बाकी जंगल और अमेजन जंगल के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी अजीब तरह की वनस्पतियां और पेड़ मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अमेजन जंगल की बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है, ये अभी तक कोई नहीं जानता है, क्योंकि किसी ने इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है उल्का पिंड से गिरने की वजह से इस जंगल के अंदर एक अलग ही दुनिया बन गई हो। यहां पर पेड़ पौधे बाकी किसी भी जंगल से बहुत ही ज्यादा घने हैं, और यह भी कहीं ना कहीं उस उल्का पिंड से ही जुड़े हैं।
आपको एक बात शायद पता होगी कि जब भी कोई वोल्केनो फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से बर्बाद हो जाती है।